आयुर्वेदिक मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इंटरनेट पे बताया है कि आयुर्वेद के दवाइयों में मेटल्स होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट सुपरविज़न के अंडर ये कंज़्यूम करना चाहिए, तो क्या ये सही बात है? क्या इसकी रियलिटी है और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसके पीछे मैं किस तरह से पॉज़िटिवली लेता हूँ और इसका एक्सपीरियंस कुछ ही शब्दों में आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो। कुछ दिन पहले एक कॉल आया था और इस कॉल पे पेशेंट ने कहा कि सर आपने जो मुझे स्वर्ण वसंत माल्टी रस जो कहा है मेरे प्रॉब्लम के लिए, तो मैंने जस्ट ऐसे इंटरनेट पे पढ़ा उसके बारे में, तो मैंने जाना कि ये स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें ऐसे-ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं, तो क्या मैं ये सही में ले सकती हूँ? क्या मुझे ये लेना चाहिए? तो मैंने उन्हें वो आंसर दिया, जिसके बाद उन्हें लगा कि मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए और मुझे सभी के साथ शेयर करना चाहिए जो मैंने एक्सप्लेन किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में मेटल्स या ये जो चीज़ें हैं जो आजकल बोले जाते हैं कि हार्मफुल है, ये क्यों बोले जाते हैं? इसके पीछे का बड़ा रीज़न क्या है? क्या है सच्चाई उस बात की और मैं इसे किस तरह से पॉज़िटिवली लेता हूँ? सो जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोरीज। आयुर्वेदिक दवाओं में कुछ द्रव्य होते हैं, कुछ हर्बो मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ मेटल्स भी होते हैं। ये मेटल्स पूरी तरह से प्यूरिफाई किए जाते हैं ऑथेंटिक तरीके से, जिससे कि एक राइट पेशेंट के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके बेहतरीन रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। हमारा एक वीडियो है यूट्यूब पर, हैवी मेटल यूज इन आयुर्वेद। सो वो वीडियो का लिंक आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत ही विस्तार में मैंने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम बात करने वाले इंटरनेट और आयुर्वेद के बारे में। हमें ये जानना है कि कोई भी पॉइज़न अगर हम एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो वो मेडिसिन है, उससे बेहतरीन मेडिसिन कोई हो नहीं सकता। और एक मेडिसिन, एक अच्छी चीज़ अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो उससे बुरा कोई भी पॉइज़न नहीं होगा। चाहे वो प्यार हो, अफेक्शन हो, रिलेशनशिप हो, दवा, एक्सरसाइज, फूड, चाहे वो काम हो या कोई भी चीज़ हो, मोर देन रिक्वायरमेंट इट इज़ टॉक्सिक। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, एक्शंस ज़्यादा होने वाले हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो नुकसान, अच्छी बात गलत बात तो होना ही है, क्योंकि मोर देन रिक्वायरमेंट इट इज़ टॉक्सिक। कोई भी चीज़, यू नेम द फैक्ट, इट्स लव, इट्स मेडिसिन, इट्स गुड, इट्स बैड, वॉट एवर इट इज़, मोर देन रिक्वायरमेंट इट इज़ डेफिनेटली टॉक्सिक। सो कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं 6 से 8 तरह की दवाइयाँ, 4 से 5 तरह की दवाइयाँ, एक पेशेंट देखे 8 से 10 तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ पिछले 6 महीने से। जस्ट एक आर्टिकल पढ़ के, जस्ट किसी दोस्त से सुन के, जस्ट कहीं से सुन के या किसी का देख के। वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल कई बार हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदिक दवा ये बाबा का प्रसाद है, ये तो चॉकलेट्स है, ये तो मिल्क शेक्स है, इसका कोई नुकसान नहीं है, जितना चाहिए खाते रहो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। हर एक फॉर्मुलेशन, चाहे वो लक्ष्मी विलास रस, शंकवटी, हिंगवाष्टक, कोई भी मेडिसिनल फॉर्मुलेशन अगर हम ले तो उसमें एक दवा नहीं होती। इट्स नॉट अ सिंगल हर्ब, उसमें कई सारे द्रव्यों का कॉम्बिनेशन होता है और हर कॉम्बिनेशन के पीछे का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वो सही तरह से सही पेशेंट्स के लिए लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते, पर कुछ प्यूरिफाइड मेटल्स का सेवन अगर हम गलत तरीके से करें तो उसके नुकसान तो होने वाले। ऑफ कोर्स एक ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर ने कुछ सोचकर आपके लिए वो दवा दी है, इट इज़ फिट फॉर यू, यू विल नॉट हैव द साइड इफ़ेक्ट्स। क्यों? बिकॉज़ बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। दुष्यम देशम बलम कालम अनिलम प्रकृतम वयम सत्वम सात्वम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथग्वता। ये सारे फैक्टर्स, दुष्य, देश, बल, काल, प्रकृति, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीज़न के अनुसार, एज के अनुसार, स्ट्रेंथ के अनुसार डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवा देनी चाहिए। आजकल हम पढ़ते हैं कि नाग भस्म, वंग भस्म और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, मेल्स के लिए कितने उसके फ़ायदे। त्रिवंग भस्म, हम देखते हैं उसका डोज़ है इतना, तो चलो वी विल स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। तो कई बार आयुर्वेदिक दवा खुद से ही लिए जाते हैं। अगर हम बात करें ताम्र भस्म की, अगर 1/4 टीस्पून आपको अभी दिया जाता है तो इमीडिएटली आप वॉमिट करते हो। 1/4 टीस्पून टू हाफ टीस्पून, ये 1 मंथ का डोजेज है। 30 डेज का ये डोज है, 1/4 टू हाफ टीस्पून ऑफ ताम्र। वैसे ही नाग, वंग, त्रिवंग, यशद, इसके अलग अलग डोजेज है। अगर एक दवा जिसको 30 डेज का डोजेज है, एक दिन में अगर हम लेते हैं तो प्रॉब्लम्स होना ही है। दिस इज वन बिग रीजन। एक आध दवा प्रिवेंशन के लिए, कोई रोग के लिए एक आध दवा प्रिवेंशन के लिए, 2 दवा प्रिवेंशन के लिए ठीक है, पर
कई सारी दवाइयाँ एज अ चॉकलेट्स, एज अ डेजर्ट नहीं लेना चाहिए, और ये मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। इसलिए हर पोटेंट दवा जो इंटरनेट पर जिसकी जानकारी दी है उसके नीचे डिस्क्लेमर लिखा है कि कंज्यूम अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। पढ़ाई करते वक्त मुझे भी पता है कि इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होंगे, पर फिर भी इंटरनेट पर लिखा है, वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरली आयुर्वेद को हम इतना प्रॉपर एस्पेक्ट से नहीं देखते, हम ऐसा देखते हैं कि कितना भी खाओ कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, पर उसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट से ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स हमें होने ही हैं। एनी मेडिसिन यूज्ड इन द राइट, इट इज़ गोइंग टू गिव यू ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। ये था मेरा आज का मैसेज, एंड दिस वाज द आंसर टू दैट पेशेंट, दैट आपके लिए और आपके अस्थमा रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए सुवर्ण वसंत माल्टी ये बेस्ट दवा है। आपका जिस तरह से बॉडी का फंक्शन हो रहा है, पास्ट में आपका दीपन पाचन अच्छी तरीके से हुआ है, तो आपका अब्जॉर्प्शन होने वाला है और आपको उसका फायदा होगा। आयुर्वेद में ऐसा भी कहा है, जिन पेशेंट्स का दीपन पाचन नहीं हुआ उनकी दवा पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होगी। तो प्रॉपर अब्जॉर्प्शन के लिए दीपन पाचन कार्य, ग्रुबिंग कार्य, ये सारे कार्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरीर के दोष को बाहर निकालना, दोष को कम करने के पहले, ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे एस्पेक्ट्स है, शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, पथ्य अपथ्य, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर का इन्वॉल्व होना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मेडिसिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं ओके, बट आजकल जिस तरह से वो सेल्फ मेडिकेशन किया जाता है, which is one reason I take it very positively all over the internet. It is said, yes, these medicines have so and so ingredients, it is to be consumed under strict supervision. I hope my message was clear. This was all for now. Do like this video. इस वीडियो को शेयर करिए उनके साथ जिन्हें आपको लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ सिर्फ चॉकलेट्स की तरह लिए जाते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। So this was all for now. I appreciate that you watch Ayurveda videos and you love Ayurveda. Keep up the spirit, keep up the love towards Ayurveda. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.